रिस्किंग सुपरवाइजर होंगे। और जहां पे, क्योंकि इस एग्जाम में बच्चियां भी रहेंगी, फीमेल्स भी रहेंगी, तो एक एडीसी साहब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो हमारी आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर्स हैं और आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं, वो भी हमें रखनी पड़ेंगी फॉर असिस्टेंस इन द प्रिस्क्रिप्शन, एडिशनल फॉर असिस्टेंस इन द प्रिस्क्रिप्शन, है ना। कभी कोई बुरके में है या कुछ, उसको आइडेंटिफाई करना है, इन दैट केस शी विल गो एंड आइडेंटिफाई। विदाउट आइडेंटिफिकेशन नोबडी विल बी अलाउड, बिकॉज वंस अ कैंडिडेट गोज इनसाइड और एग्जाम हो गया, उसके बाद अगर सेंटर के अंदर किसी ने भी कोई कंप्लेंट ऐसी जाहिर की, तो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। यानी एक एग्जाम सेंटर में एक बच्चे ने अगर ऐसी क्वेश्चन रेज किया प्रोसेस को लेके, तो पूरे का पूरा यूटी में जो एग्जाम हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाता है। तो इसमें काइंडली आप लोगों का काम है इंश्योर करवाना, आपने खुद नहीं करना है, आपने अपने इन्विजिलेटर से, अपने फ्रिस्किंग सुपरवाइजर से ये काम इंश्योर करवाना। तो प्लीज इसको काइंडली देख लें। आइडेंटिटी इज सुप्रीम, कि जो बच्चा या जो बच्ची एग्जाम देने आया है, आई चाहिए, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, उसकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। और उसके बिना अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए किसी के पास रोल नंबर नहीं है, या रोल नंबर है उसके ऊपर फोटो नहीं है, तो उस केस में क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। आई विल नॉट गिव यू द ट्रेनिंग, बट यू शुड नो, in case any person, any candidate who is not carrying the photo, or is not carrying the roll number, or he is not carrying any ID proof, then what? संडे का दिन रहता है, मार्केट बंद रहती है जनरली, और सुबह सुबह बच्चे आ जाते हैं एग्जाम के लिए। तो जितने भी टाउन्स और जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे क्लियर साइनेजेस होने चाहिए, जिसमें एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, रोड से कितना। You should not take decision. You have to communicate to JKSSB immediately, and they will help you take a decision. Number 3 is if a person or a candidate is physically disabled. इस वाले में नहीं है, but what if they turn up? ये होता है, फॉर्म नहीं भरते। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, there are out of एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कई बार जब ये इश्यू अराइज होता है तो होता क्या है कि ना आपके पास कांटेक्ट नंबर होता है, ना आपको पता होता है किसको कॉल करना है। तो इन पैनिक आप यू टेंड टू कॉल जो आपका सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, पर चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जब यहाँ जब मीटिंग हो रही है, तो इसमें हमारे जो पुलिस के सेक्टर एंड सब सेक्टर ऑफिसर्स हैं, आप उनके साथ एक मेल मिलाप कर लें। उनका भी है, आपको मुझे लगता है कि सर जैसे बता रहे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, उनसे मेल मिलाप कर लें, अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लें। और कभी भी, क्योंकि जो एग्ज़ाम की जो पूरी प्रोसेस है, एक बड़ी पैशन और उम्मीद के साथ कैंडिडेट्स आते हैं, उनको लगता है कि अगर जिस समय लेट हो गया तो कई बार कोशिश करते हैं कि जाने दिया जाए, अगर उनको नहीं जाने दिया, उनके पेरेंट्स होते हैं, फिर वो मीडिया में आता है, तो उससे थोड़ा इशू बनता है। आपको पोलाइट रहना है उनके साथ, जब भी आप बिहेव करें। कई बार आता है कि धक्का मुक्की हो जाती है। आप अपने साथ जो आपका सेक्टर इंचार्ज है, इशू होते ही उसको अपने साथ रखें, पोलाइट रहें, फर्म रहें। अगर ये टाइमिंग क्लोज है उसके बाद आप अलाउ ना करें। आपको कोई भी ऐसा इशू आता है जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, सर आपके साथ हैं, आपके पास JKSSB के ऑफिशियल्स रहेंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीडिया होगी वहां पे। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है, बी एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट ऑन द टाइमिंग्स, ऑन द क्लोजिंग टाइमिंग। क्योंकि अगर वो बच्चा कोई मान लो 1 घंटे के बाद एग्जाम सेंटर में आएगा और बाकी बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे आ गए। तो हमारे लिए रूल आपने अलग लगाया, इनके लिए रूल अलग लगाया। 16,000 के करीब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एग्जाम देंगे। 39 सेंटर्स हमारे टोटल हैं, जिनमें सभी तरह के जितने भी एम्प्लॉयज ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, चाहे वो सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो इन्विजिलेटर हों, चाहे वो उसके सुपरवाइजर्स हों, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हों, या वहाँ के पुलिस काउंटर पार्ट्स हों, इन सबको एक ही इंस्ट्रक्शन आज यहाँ पे दी गई है कि जो एग्जाम प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट और उसको फ्री एंड फेयर रखना। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन JKSSB की हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लेटर इन स्पिरिट में फॉलो हों हर सेंटर पे, और बच्चों की कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए जो जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए सेंटर में, ताकि सेंटर में किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उसके लिए कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स को भी आज यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और सभी सेंटर सुपरवाइजर्स को आज कहा गया है कि वो सेंटर विजिट करेंगे आने वाले दिनों में, और हर चीज को, हर फैसिलिटी को पर्सनली चेक करेंगे।
मुझे लगता है कि इन ऑल जो ट्रेनिंग हुई है आप लोगों की डायरेक्शन, अपकमिंग एग्जाम है जिसमें रजौरी में कुछ 16,000 लोग आएंगे, उसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। इसी के साथ आप सिक्योरिटी के पूरी तरह इंतजामात हैं। आज हमारी मीटिंग हुई, उस पर जो पुलिस की जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में हमने जो इन्विजिलेटर हैं, सेंटर ऑब्जर्वर्स हैं, उनको बताया गया है। ट्रैफिक वालों को भी हिदायतें दी गई हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। लोगों को हम जो सेंटर के आने जाने का रास्ता है उसका भी जानकारी देंगे। बाकी जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या सामान लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है, उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको एग्ज़ाम से पहले आपके माध्यम से बता देगा, ताकि लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अच्छी तरह आएँ, एग्ज़ाम दें, एक अच्छा एग्ज़ाम लिखें और एक स्मूथ तरीके से पूरी एग्ज़ाम की प्रोसेस है वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो। जो बच्चे लगभग 16,000 बच्चे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एग्जाम देंगे, 39 सेंटर्स बनेंगे, जिसके अंदर कुछ सेंटर्स में ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन में एक एक पोलिंग स्टेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक एक एग्जामिनेशन सेंटर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीजें जो वन बाय वन में प्रायोरिटी से बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रायोरिटी है आप या कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर को टाइमली पहुंच जाए। उसके लिए साइनेज, हर सेंटर के बाहर साइनेज हो जिसमें उस सेंटर की विजिबिलिटी